start. Okay, we'll start working back and then we'll see what we can do. Yes. Okay. So we are here. I hope you guys had enough time to get your tea. If not, then I'm sorry, but this is the way it is. Okay. Boys are also here. Very good. So we were at that how smog is formed. Okay. I hope you guys had your tea. Okay. Moving forward. We were at how smog is formed. So everybody's clear how smog is formed. Both only we have talked about only one smog, and that was photochemical. Is there any confusion, guys? Should we proceed? Yes, sir. Good scene. अच्छा, so we have the next. अच्छा, एक थी इंडस्ट्रियल स्मॉग और एक थी फोटोकेमिकल. फोटोकेमिकल बनती है गाड़ियों का धुआं ओजोन से रिएक्ट करता है सनलाइट में. पीरियड, गेम ओवर. जो दूसरी स्मॉग होती है उसमें सल्फर का ज्यादा अमाउंट होती है, राइट? ये हमने पढ़ा था. और वो स्मॉग होती है जिस तरह आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है या फॉग और ह्यूमिड एयर से, तो वो ग्रे इंडस्ट्रियल स्मॉग को जन्म देता है. राइट साइड पे गाइस बिल्डिंग है लंदन ब्रिज की. लंदन ब्रिज के साथ लंदन का एक बहुत मशहूर जगह बिग बेन है. बिग बेन है. ये जो सारा धुआं है ना, इसके आसपास ये स्मॉग है. ठीक है. और अब वहां धुआं नहीं है. ये उन्होंने पॉलिसी ऐसी लाई और उन्होंने इसको खत्म कर लिया. मगर यही स्मॉग के कुछ ऐसे ही मनाज़िर हैं मेरे पास. माय ऑफिस एट अरफा टावर and I have some beautiful pictures of smog and it looks very like mystic, to be honest. So but the case is कि ये इस किस्म के जो भी हालात होते हैं, जो ग्रेश हमारे पास मसला है, वो सारी की सारी होती है इंडस्ट्रियल स्मॉग. Now how it is formed basically होता है कि जो भी बर्निंग से, किसी भी चीज की बर्निंग से जो धुआं होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की ना ज्यादा मिकदार होती है. वो सल्फर डाइऑक्साइड अगर जो भी नमी होती है, जो भी ह्यूमिडनेस होती है एयर की, उसके अंदर सस्पेंड होके तो ग्रे चीज बनाता है. उसे कहते हैं ग्रे इंडस्ट्रियल स्मॉग. इसके अंदर जरूरत नहीं होती सन की, सनलाइट की, ना ओजोन की. ठीक है, इसके रिएक्शन होने के लिए. सो ये अगर आपने बर्निंग की और सर्दियों का मौसम हुआ तो वो जमेगा ही जमेगा. ये होगा ही होगा. ठीक है. Now, most of the Pakistan smog that is more tilted towards industrial smog, not towards photochemical smog. Fine. अच्छा, हम आगे इंशाल्लाह ताला रीजंस भी पढ़ेंगे कि हाउ एग्जैक्टली पाकिस्तान की जो स्मॉग है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ताकि अगर इसका कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान. फिर हम ये भी बात करेंगे आज कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए स्मॉग से रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, किन चीजों को हम कंट्रोल करें तो हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. Moving on. Okay. अब ना ये थोड़ी सी ना 5-6 चीजें हैं जो बता रहे हैं. फॉग तो मेरा नहीं ख्याल हमें पढ़ना चाहिए. ये 5-6 चीजें हैं जो बता रहा है कि यार ये डिफरेंसेस हैं. इस तरह की बातें भी हमें पता होनी चाहिए कि यार फर्क क्या क्या है. ठीक है. स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मोक एंड फॉग combined, that means smog. Fog are suspending water droplets in air. फॉग में क्या होता है कि वो धुंध होती है प्रॉपर, उसमें एयर ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंड रहते हैं और वो विजिबिलिटी इंपेयर कर देते हैं और ठंड क्रिएट कर देते हैं. उसको कहते हैं फॉग. अब्टाबाद या गलियात या हमारे रीजन में फॉग नहीं होती. उसकी रीजन क्या है? हमारे यहाँ कोहरा पड़ जाता है, हमारे यहाँ फ्रॉस्ट होता है, वो पार्टिकल्स जम के जमीन पे आ जाते हैं. आज भी आप लोग अगर सुबह उठेंगे ना इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में, तो 7 अराउंड 8 आप देखिएगा इतना कोहरा होगा. ठीक है, चीजों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर या फर्श के ऊपर. सो दैट इज फॉग. मिस्ट क्या होती है? मिस्ट फॉग की एक फॉर्म होती है. वो ऑल्सो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, लेकिन वो वाटर बॉडीज के ऊपर ही होते हैं हमेशा. ठीक है. भाप की तरह की वो कोई चीज होती है, लेकिन वो वाटर के ऊपर थोड़ा थोड़ा वाटर इवेपोरेट कर रहा हो, उसकी फॉर्म होती है. मिस्ट इज लेस डेंसर देन फॉग. ठीक है.
मिस्ट जो होती है वो लेस डेंसर होती है फॉग से। वो क्या होता है, इसको छोड़ दें, हम आगे चलते हैं। तो ये 3-4 जो चीजें बेसिक है, उनके डिफरेंसेस थे। अच्छा, उसके बाद आ गया पॉलिसी फॉर स्मॉग इन पाकिस्तान होनी क्या चाहिए, पॉलिसी इन स्मॉग इन पाकिस्तान पे क्या होनी चाहिए। नंबर 1, बैन ऑन बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। गाइस ये सबसे बड़ा मसला है। अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन एस्टिमेट, हमारा 70 to 90% जो पाकिस्तान के अंदर स्मॉग है, वो तमाम तर सिर्फ इस वजह से है कि लोग जो फसलों का रेजिड्यू होता है उसको आग लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये पॉलिसी की तो हम बात करें आनी चाहिए, लेकिन गाइस वो क्यों उसको आग लगाते हैं। इमाद आप बताते हैं कि वो जो रेजिड्यू होता है क्रॉप्स का, उसको क्यों आग लगाते हैं लोग। सर वो रह जाते हैं उसके जो फॉसिल्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉप जो अगली फसल होती है वो उगती नहीं है, शायद उस वजह से सर। बिल्कुल सही, लेकिन उसको आग क्यों लगाते हैं, उसको काटते क्यों नहीं है। पेस्टिसाइड्स या सर यूजलेस होता है उनके लिए, शायद उसकी वजह से सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब होता क्या है कि गंदम का ना ऊपर से जो खुशा होता है गंदम का, हम सब ने फ्लावर देखा होगा, आम व्हीट जो होती है, उसमें ऊपर फ्लावर होता है, नीचे सारी उसकी तीला होता है, स्टेम होती है, जो भी कह लें। जब वो सूख जाता है तो वो तीला बन, ऊपर वाले वो काट लेते हैं। अब नीचे वाले अगर वो काटे ना, तो उनको काटने पे खर्चा आता है, लोग लगाने पड़ते हैं, खुद काटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप वो काटो तो वो जो रेसिड्यू होता है वो किसी लेवल का नहीं होता, बड़ा मसला होता है। वो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आप तूड़ी के तौर पे जानवरों को बेच सकते हो, लेकिन उसकी प्राइस इतनी नहीं होती जितने उसको काटने में लग जाते हैं। नंबर 1, काटना एक्सपेंसिव पड़ गया। काटने के बावजूद आपको बहुत ज्यादा दफा हल चलाना पड़ता है उसकी जड़ें, नीचे वाली चीजें खत्म करने के लिए। ठीक है, डीजल की कॉस्ट, ट्रैक्टर की, आपने बहुत दफा चलाया। आसान तरीका क्या है, आप उसको आग लगा दो, फाइन, वो जल के राख हो जाएगा। आप नया कुछ भी उगा लेना वहां, आप एक दफा हल चलाना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ना आपने काटने पे मेहनत की, ना कुछ, आपने एक तरफ तिरी लगा दी, दैट्स इट। अच्छा, अब ये बड़ी गलत बात है। एक और मसला भी है छोटा सा, वो क्या कि आप, एक मिथ है बहुत बड़ी हमारे क्रॉप सर्कल में और फार्मर्स के पास रही है। वो कहते हैं अगर आप पिछली चीजों को जलाए ना, तो राख के बाद फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है इन सेंस, वो जो प्लांट्स लगते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं चीजें। दिस इज एब्सोल्यूट मैथ, ऐसे नहीं होता, ठीक है, लेकिन दिस इज मैथ तो मैथ। अब मोस्टली लोग क्रॉप्स के रेजिड्यू को आग लगा देते हैं, ये बैन होना चाहिए। आपने उससे कदम शदम निकाली जो आपका दिल था, बाकी से आप इतनी एयर पोल्यूशन कर रहे हैं कि जिस बंदे को आप बंदूक खिला रहे हैं उसी को आप ना ये धुआं देके मार रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट चीज, इश्यूएंस ऑफ हेल्थ ट्रैफिक, मीनिंग वो गाड़ियां सिर्फ पास होनी चाहिए जो कि एक खास लेवल ऑफ धुआं बाहर फेंकती हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है, वो गाड़ियां भी पास हो जाती है, एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट होता नहीं है गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियों का, न्यू गाड़ियों का है पाकिस्तान, पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। अब गाड़ियां मेरे पास, मेरे दादा जद्दत में जगह थे, ये जो पिप्स के ओनर थे ना, तो वो, उनके पास 1967 की गाड़ी थी, ठीक है, अभी उनके बच्चों के पास है। तो पॉइंट ये है कि 67 से इंजन चल रहा है वो वाला डीजल, दैट्स अ लॉट ऑफ इंजन एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्मोक। आप ये कंसिडर कर लें जितनी डीजल गाड़ियां हैं वो कितना उनका धुआं है। फिर हमारे अपने बाद तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नहीं, बट जो बाकी जगह हैं वहां पर तो रिक्शाज इतने ज्यादा हैं, रिक्शाज का इंजन डिजाइन ही गलत है, 2 स्ट्रोक है पुराने रिक्शाज का, जो ब्लू रिक्शाज होते हैं, 2 स्मोक रिक्शाज हैं, उनसे प्रोड्यूस ही ये होना है स्मोक बहुत ज्यादा। All of this they contribute towards a fight which we are already losing. So health and fitness, या health and fitness certificate ट्रैफिक का इशू होना चाहिए कि इनकी गाड़ी का इंजन ठीक है वो पास हो, ये एक नॉर्मल क्वांटिटी में कर रहे हैं वो पास हो, ये
गैसोलाइन या पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, सीएनजी इज ऑल्सो फाइन। बट ये डीजल पे गाड़ियां और पुराने किसी और फ्यूल पे, अब ये स्टार्ट में जब ये गवर्नमेंट से काबू नहीं हो रहा था ना पेट्रोल का बुरहान, तो उन्होंने कहा था कि हम एक लो कॉस्ट फ्यूल लाएंगे बाइकर्स के लिए, वो कम होगा। उसके अगर पेट्रोल ग्रेड कम हुआ ना तो और पोल्यूशन होगा, ठीक है, उसमें लेड होता है। सो ये थोड़े थोड़े से मसले हैं। अब फ्यूल की प्राइस कम हो सकती है अगर फ्यूल लो ग्रेड का बना दें, उससे सिर्फ धुआं ज्यादा होगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको अगर एक खास अच्छी गाड़ियों से ऊपर गाड़ियों को डलवाना ही हाई ऑक्टेन चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। एक बंदा अगर 3 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, वो 5 लाख का फ्यूल नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर डिस्कशन, बट हमने पॉलिसी में रिकमेंडेशन ये दे रही है कि इश्यूएंस ऑफ हेल्थ एंड ट्रैफिक। आगे चलते हैं जी। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लो सल्फर फ्यूल्स। सो हाई ऑक्टेन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड कि दैट इज लो सल्फर फ्यूल। वो फ्यूल ही ऐसा होता है जिसके अंदर सल्फर कम होता है। या आप कोल ना बर्न करें, ठीक है, आप कोल की जगह वुड बर्न कर लें, लेकिन वुड का मसला ये है वुड वैसे नायाब है। आप फिर कोल की जगह कुछ और ऐसी चीज जो बर्न कर लें। नाउ हमना का क्वेश्चन यहाँ बहुत फिट आंसर हो सकता है। हमना बच्चे आप जो बात कर रहे थे ना, यहाँ पर लोग जीतते हैं दोनों इकोसिस्टम बना के। अब जो भट्टे हैं ना पूरी दुनिया में, या जो किलन्स होती हैं जिनको फ्यूल चाहिए होता है, उनको कोयला जला देते हैं, वो हर चीज जला, वहां पर हीट के लिए वो पता है क्या करते हैं, वो कचरा जलाते हैं। गेटिंग इट? आपको जहां लाजमी हीट चाहिए ही चाहिए और बेतहाशा चाहिए, वहां वो कचरा बर्न करते हैं कि कचरा भी बर्न हो जाए, हीट भी उससे मिल जाए, उससे इकोनॉमिक फायदा भी हो जाए और कचरा भी खत्म हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द की एग्जांपल्स ऑफ डूइंग दिस। अब ऐसी जगह जिनको सिर्फ लोग ये चीजें चाहिए वो यूं कर लें, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन थी बायोगैस की, बायोफ्यूल्स की, वो यही था कि भाई ये जो एनिमल्स वगैरह का रेजिड्यू था वो बर्न होता है, ठीक है, दैट इज द डू इट। अब बाकी दुनिया का एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर, लेकिन सिंगापुर में ऐसे ही होता है, उधर तो ह्यूमंस का भी जो रेजिड्यू होता है वो बर्न करते हैं, ठीक है, फॉर डूइंग डिफरेंट स्टार। So this is how you kills two birds with a single stone. Moving on, shutting down of major smoke industries. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पहले ऐसा होता था कि ना चिमनीज जो थी ना, तमाम तर भट्टों की किल्स इन पाकिस्तान जहां पे ईंटें बनती, वो सिंपल चिमनीज होती थी। उन्होंने गवर्नमेंट ने वो भट्टे बंद कर दिए थे लास्ट ईयर में। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ना चिमनी के अंदर जिगजैग डिजाइन बनाए ईंटों का ही, और एंड पे स्मोक बाहर है। उससे होता क्या है कि स्मोक पहले इधर जाता है काफी ज्यादा, इस ईंट को कार्बन लग जाता है, इस वाली साइड को, फिर इस वाली साइड को, फिर इस तरह जो स्मोक बाहर निकलता है ना, वो 90% रिड्यूस्ड होता है। अब एक सिंपल डिजाइन से आपने 90% कार्बन जो अमिट होकर एयर में जानी थी पहले खत्म कर ली, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सेकेंडरी आप कह लो कि वैसे पाकिस्तान में इस तरह है नहीं, बट बहुत थोड़ी थोड़ी जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट में बहुत ज्यादा फ्यूल यूज होता है, ठीक है। सो उसके अंदर बहुत एग्जॉस्ट होता है जो एयर में रिलीज करते हैं, वो एक इशू है। इस तरह फिर आ गया इंस्टॉलेशन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स फॉर रिडक्शन ऑफ एमिशंस। ये एक और बड़ी जबरदस्त बात है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स बेसिकली गाइस वो होते हैं जो कि कैटाबॉलिक कन्वर्टर्स जो जिस अच्छा हमारे जो पुरानी गाड़ियां होती हैं कुछ, वो ऑल टाइम उनका फ्यूल बर्न होता रहता है, ठीक। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं ना, वो उसके अंदर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यार 5 एक सेकेंड ना, 5 एक एना सेकेंड्स गाड़ी बंद हो सकती है, वो 5 एक एना सेकेंड्स बंद कर ले। अब इससे बाहिर तो ये लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 एना सेकेंड्स क्या होते हैं, लेकिन इमेजिन करें कितनी गाड़ियां हैं। अभी जो अल्लाह माफ करे जो मरी वाला एस्टिमेट था उसमें है कि 1,37,000 गाड़ियां आई हैं इधर, हालांकि मरी कैपेसिटी 4,000। नाउ 1,37,000 कार्स ओनली इन मरी राइट नाउ। उन सब में अगर कैटाबॉलिक कन्वर्टर्स हों और वो सब एक एक सेकंड के अंदर 5 5 एना सेकेंड्स बंद करें, तो इमेजिन द इम्पैक्ट दैट दे कुड क्रिएट, फाइन। इसी तरह वर्ल्ड में भी यही हो सकता है। नाउ अभी एक छोटा सा स्टेप है, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने एक एक वन पर मतलब एक पार्ट गाड़ी में और ऐड करना है, और उससे ओवरऑल दुनिया की सिचुएशन कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है, दैट इज ऑल। ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है गाइस, ये ऑलमोस्ट
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान के डायनामिक्स, या इसे कहते हैं, इसको इसको कहते हैं सोशियो डायनामिक्स नहीं, मेरे जैसे वर्ड निकल गया मुझे, मेरे से मैं आपको बता दूंगा दोबारा कि भाई अगर पाकिस्तान इंप्रूव करना है ना, सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, टाउन प्लानिंग। आपने शहर आबाद करना है तो शहर कैसे आबाद करना है, आपने कोई टूरिज्म के लिए जगह आबाद करनी है तो वो कैसे आबाद करनी है, आपने कोई इंडस्ट्रियल जोन आबाद करना है तो वो कैसे आबाद करना है, प्लानिंग शुड बी देयर। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर किस तरह एक्सपैंड करते हैं, कोई नॉर्मल बंदा कहीं घर बना लेता है, वो कहता है आज से ये भी शहर का पार्ट है, इधर हाउसिंग कॉलोनी बनाते हैं, फाइन, दिस इज वेरी सैड, दिस इज रॉन्ग, दिस शुडंट बी देयर। अगर प्लान्ड अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो कि लोग ऐसी जगहों पे रहें जहां पर कम गाड़ियां और इंडस्ट्री का धुआं मुश्किल से आए, तो ये एक बहुत बेहतर सीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, जो आफ्टरबाद हमारी जगह ना सारी की सारी, ये तमाम तर एग्जैक्ट ऐसी ही जगह है सारी की सारी कैलिफोर्निया की, ठीक है। उन्होंने पता है क्या किया हुआ है, उन्होंने सेंटर ऑफ द सिटी, जिस तरह आप लोग कर लो मिसाइल चौक है या मंडिया है, मंडिया से सप्लाई तक का जितना एरिया ना सारा, ये सेंटर ऑफ सिटी है, बाजार तक, इधर उन्होंने किसी को घर नहीं बनाने दिया, ठीक है। उन्होंने कहा यहाँ पे सारी मार्केट्स और सिनेमाज और टाउन और शॉप्स, ये टाउन है, लोगों ने रहना है पहाड़ों पर, ठीक है। Now this is how California works. If they need something, they have to go to the city, elsewhere they're losing outside. अब इमेजिन करें कि इस तरह अगर हो तो सारे लोग ऊपर रहते हो और सारा मार्केट्स नीचे हो, लोग आए और जाएं, इट्स ओके फाइन, लेकिन काफी ज्यादा धुआं वैसे ही लोगों के साथ नीचे रहे, क्योंकि वो नीचे है, सारी पोल्यूशन नीचे रहे, लोग ऊपर रहे, फाइन। Now this simple act can actually change a lot, and this is why California, the state of California, is one of the most beautiful places I've seen. ठीक है, moving on, we have regional environmental agreements. अच्छा, ये भी बहुत important बात है, हम regional और environmental agreements कर लें कि भाई कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई हाउसिंग कॉलोनी है, वो इससे ज्यादा कचरा नहीं प्रोड्यूस करेगी, वो इतना कचरा प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई अमाउंट ही नहीं है, कितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, वो किधर जा रहा है, वो किधर से आ रहा है, कुछ समझ नहीं है, ठीक है। और वो उसको जब हम रियल में देखें तो वो इतने खौफनाक नंबर्स हैं, जो बाहर के इदारे या हमारा कोई इदारा अगर उसको चेक करता है कि आप लोगों को मतलब यू विल फील लाइक कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, सही। मेरा मेरा कहने से मुराद ये है कि आई वाज इन लाहौर एंड आई हैड डिस्कशन वन ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट, उसको मैंने कहा कि यार पूरी दुनिया में इतनी इंडस्ट्री है, जापान में, चाइना में, उन्होंने इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ चले गए हैं वो लोग, फिर उनको स्मॉग के मसले हैं, फाइन। उसने कहा हाँ, मैंने कहा यार ये कराची लाहौर में इंडस्ट्री है, लेकिन इन्होंने कौन सी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर लिया जो इधर स्मॉग के मसले हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस की और हमारे स्मॉग के मसले भी हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर ये है कि हमें रीजनल एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि कुछ चीजें इतना प्रोड्यूस कर सकती हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है वो इतना फुलफिल करेंगी, दैट इज द गेम दैट शुड बी देयर, फाइन। ये जो है हमारे पास 5 6 7 पॉइंट्स हैं, ये पॉलिसी आनी चाहिए, ये सॉल्यूशंस हैं तमाम फॉग के मसाइल के, ठीक है। पॉलिसी आनी चाहिए, इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट में हमेशा ऐसे होता है कुछ चीजें कंट्रोल भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें मिनिमाइज करनी पड़ेंगी, वो कौन सी चीजें हैं उन पे हम जाते हैं। पहले आप लोग ये बताएं इसमें से कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो जो हम दोबारा डिस्कस करना चाहते सर ये जो चिमनीज वगैरह हैं, यहाँ से मतलब धुआं थोड़ा बहुत फिल्टर होके बाहर निकलता है, लेकिन सर धुआं तो निकलता है ना, ये ऊपर जाके सस्पेंड हो जाएगा, ये ऊपर क्लाउड्स बना लेगा, तो इससे हैं। ये सर ये बहुत दुरुस्त ग्रीन बात हाउस की आपने गैसेस आपने वाला बहुत दुरुस्त इफेक्ट, बात की है, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा तो अच्छा, अब यार मसला ये ग्रीन हाउस गैसेस वाला। वेरी जी गुड, सर। मसला ये है कि हम ना इन चीजों को सिरे से इरेडिकेट नहीं कर सकते, हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बात समझिएगा। यस। फर्स्ट करें मैं हूं एंड आई नीड वेट लॉस, मैं ये हो सकता है मैं कम खाऊं, ये नहीं हो सकता कि मैं आज के बाद कुछ खाऊं ही ना, ठीक है। हम इन चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर सारे भट्टे ही बंद कर देंगे और धुआं निकलेगा ही नहीं,
तो फिर ईंटें कहां से आएंगी? ये बहुत बड़ा इशू है। हमें ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो उस फंक्शनैलिटी के साथ बाय प्रोडक्ट्स को कम कर दें। फाइन। अच्छा, अब ये पॉलिसी जरूर आनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इतने भट्टे लग चुके हैं, उसके बाद और भट्टे ना लगें, या और भट्टे लगें। एक फिजिकल इलाके में एक भट्टा, इतने इतने रीजन में एक भट्टा हो, या इतने स्क्वायर फुट में एक भट्टा हो, ताकि और उस भट्टे वाले को आप इंश्योर करें कि वो जितना अभी स्मोक निकल रहा है उस हिसाब से उसने दरख्त लगाए भट्टे के इर्द गिर्द, ठीक है, या इतना लैंड लेके उन पे दरख्त लगाए, ताकि वो जो अपना स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है वो दरख्त साफ करे। So there needs to be a policy that actually improves a lot of stuff. We cannot fully eradicate. ये नहीं हो सकता कि कल से गवर्नमेंट के भाई ये डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं है क्योंकि स्मोक बहुत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इनको इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना पड़ेगा नाउ, और फिर ये चीजें मिनिमाइज हो सकती हैं। अब्रप्ट नहीं हो सकता, और अब्रप्ट करना भी नहीं चाहिए। दैट एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ लॉस इन इट। ठीक है, जो रेवोल्यूशंस होते हैं ना दुनिया में, वो हमेशा ब्लड बेस्ड होते हैं, इनकलाब जिसे कहते हैं। तो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, दैट इज द मोर की प्रोसेस, कि आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बेहतर करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडीइंग, if not studying, you should be taught adeptly. If you are looking for a good health, आप एक ही दिन उठे और आप मैराथन भाग जाएं। मैराथन में होता है अराउंड बचे 23 किलोमीटर ना, हाँ 23 किलोमीटर नहीं, 23 माइल्स होता है तकरीबन, मतलब समझ लो 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर आप भाग जाओ। दिस इज अनफेयर, दिस कैन नॉट हैपन। रोज आप 5-5 मिनट भागें, ये गेम है। ठीक है, आप एक दिन सुबह से शाम तक सारी नमाजें पढ़ लें, जिंदगी की नहीं, आप रोज नमाजें पढ़ें। ये मसला है। सो देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज दैट शुड कम। Abruptly changing anything won't be there. Anybody else has any questions? नो सर। Awesome, Imad. We are moving forward. अच्छा जी, पहली जो चीज हमने कंट्रोल करनी है उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ड्राइव लेस एंड कारपूल। ठीक है, वो जो हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक दिन ये बात की थी ऐसी, उन्होंने गलती से कोई और बात करती थी, उनको सही समझ नहीं आई थी ना, तो उसका बड़ा मजाक बना। लेकिन होता ये है, अब मसला ये है कि ट्रैफिक भी इसीलिए फंसती हैं लार्ज सिटीज में भी, स्मॉल सिटीज में भी, कि अगर 4 लोग हैं ना एक घर में, उन 4 के पास एक अपनी अपनी गाड़ी है, क्योंकि उनके अपने अपने टाइमिंग्स है, उन्होंने अपने टाइम पे जाना है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी, अब फर्ज करो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ऑफिस गाड़ी में जाते होंगे, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिसी आनी चाहिए कि ऑफिस की एक वैन आए, वो सबको लेके जाए बस। राइट, सो गाड़ियों के अंदर ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर फर्ज करो 25 लोग हैं और 25 गाड़ियां रोड पे, फिर आप ज्यादती कर रहे हो ना। गाड़ी एक बंदे के लिए नहीं है, एक बंदे के लिए बाइक होता है, गाड़ी 5 लोगों के लिए। आप कोशिश करें कि आपके साथ कोई चला जाए, आप किसी को ले आए, किसी के साथ राइड शेयर कर लें, किसी को पैसे बेशक लें ना लें, फ्यूल कॉस्ट ले लें ना, ये मसला सॉल्व करें। डन। सेकेंडरी क्या है? डोंट बर्न वुड और ट्रैश। फाइन। अब वुड और ट्रैश बर्न ना करें। वुड बर्न करते हैं फॉर वार्मथ, और ट्रैश बर्न करते हैं फॉर इरेडिकेटिंग ट्रैश। अब उससे ट्रैश सॉलिड वेस्ट तो कम होता है, लेकिन एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। आप वुड और ट्रैश वहां बर्न करें जहां बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द कॉजेज। लास्टली उन्होंने लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बंद करें। मीनिंग पाकिस्तान में ना एक पॉलिसी है, बाय द वे, वो जहांगीर तरीन साहब की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट गए। वो पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जहांगीर तरीन साहब की ना कोई 4 शुगर मिल्स सिर्फ सिंध में है, 3 शुगर मिल्स सिंध में, बाकी सारी पंजाब में। He is the largest sugar owner in Pakistan. Okay, it's okay, it's right. कोई इसना कहने लार्जेस्ट होना है। इसके बाद उन्होंने कहा यार कि शुगर को सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, शुगर की इंडस्ट्री में ये मसाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज के बाद कोई शुगर मिल नहीं लगाएगा। मतलब आपने अपनी लगा ली और आपने कहा लोगों को ना लगाए। खैर, हैविंग सेड दिस, इस तरह पोल्यूशन के अगेंस्ट भी होने चाहिए रेट्स, कि फर्ज करो एक ज्योग्राफिक रीजन में मल्टीपल भट्टेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, हो तो वो लोग अपनी जो स्मोक एमिट करते हैं उसकी कैलकुलेशन हो, उतने उनके आसपास दरख्त हो जो वो नहीं काट सकते। गेटिंग इट? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिसी एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रोल मेजर्स। मूविंग ऑन,
सोर्स कंट्रोल, हम सोर्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अच्छा जी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐसे यूज किए जाएं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो या वो बर्न ना हो सकते हो, ये वो। दूसरा, प्रोसेस मॉडिफिकेशन, आपके इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग जो भी प्रोसेस है आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो कि पोल्यूशन कम हो। जिस तरह भट्टों के अंदर जिगजैग आपने ईंटें लगाई, 90% आपका कार्बन नीचे रुक गया। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंजीनियस फॉर मी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। अच्छा यार, अब जो अभी इक्विपमेंट है उसको टाइम से अपडेट करें ना। अगर आप गाड़ी का टाइम से ऑयल चेंज करें तो वो ज्यादा नहीं करता कार्बन एमिशंस। ठीक है, फिर plant trees along the busy streets, this is what everybody knows. Waste dumping outside the city, आप सिटी से बाहर वेस्ट कहीं डंप करें। फिर आ गया यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये थोड़ा सा नीचे उन्होंने बताया था कैटालिटिक कन्वर्टर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स अगर हो तो वो नेट की तरह होते हैं, बेसिकली जाली की तरह, और वो हार्मफुल गैस आती है। उस जाली में ऐसा मटेरियल यूज होता है कि उससे उसको वो जो दूसरी तरफ से मटेरियल पास आउट करते हैं वो हेल्दी फॉर एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, ये राइट साइड पे छोटी सी उन्होंने चीज बनाई हुई है, यानी कि एक साइड से हार्मफुल गैसेस आ रही है, सिंपल इनलेट है। आई एम सॉरी, सेंटर में हनीकॉम कहते हैं जाली को। जाली है, जाली ऐसे मटेरियल की है कि वो गैसेस उससे रिएक्ट करके जो दूसरी तरफ गैस पास आउट करते हैं ना, वो हेल्दी होती है। ठीक है, ये सिंपल सोर्स है कैटाबॉलिक कन्वर्टर का। ये हो सकता है अगर हम सोर्स पे ही काम कर लें चीजों का। मूविंग ऑन, वी हैव okay, so कंट्रोल मेजर्स और सेंटर्स वो क्या चाहिए, एमिशंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। एक खास क्वांटिटी से ज्यादा कोई फैक्ट्री एमिशन नहीं कर सकती, बंद करे फैक्ट्री शाम को। ठीक है, क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स कम होंगे, तो उनके पास वैसे ही बहुत प्रॉफिट्स हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड डिजाइन प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट्स के ऊपर ना जो डिजाइन होते हैं, सीमेंट का प्लांट है या ऑयल का प्लांट है या किसी भी चीज का प्लांट, उस प्लांट के ऊपर ये लगना चाहिए मीटर के भाई ये कितने धुआं कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता, हम तुक्के से देख के कहते हैं यार ये ज्यादा है, ये काम है। एक होना चाहिए पता लगे क्या चीज। लास्टली, अब ये इस चीज पे वैसे काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको ना कॉन्टिन्यूसली पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। एक पेज भी था फेसबुक पे, पता नहीं कौन सा पेज था, तो वो भी ना डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज उसके एयर शॉट्स स्क्रीनशॉट्स ले लेके भेजते थे, ताकि आपको पता लगे कि आज रीडिंग है क्या एयर क्वालिटी की। फिर आपको यार कल तो इतनी हुई थी, आज इतनी हुई है। दिस शुड बी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑन हाउ थिंग्स आर गेटिंग आइदर फ्रॉम गुड टू वेरी गुड और आइदर फ्रॉम गुड टू बैड। जो भी सिचुएशन हो रहा है, आप इंप्रूव कर रहे हो या आप डिटोरिएट कर रहे हो, आपको पता तो हो। ठीक है, इफ देयर इज नो कैलकुलेशन वी आर शूटिंग इन द डार्क, दिस इज वेरी सैड। अच्छा, ये आगे दो कंट्रोल्स, कैसे अभी तक हमें दो कंट्रोल्स है। एक है कि सोर्स पे कंट्रोल कर लें, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरी बात है कि आप सेंटर्स पे कंट्रोल करें, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तीसरी चीज आ गई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। गाइस, इसमें ये दो चीजें उन्होंने समझाई हुई, एक फिल्टर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपिरेटर्स। आपको इक्विपमेंट जो होती है ना, वो ऐसा डिजाइन करते हो कि वो पोल्यूशन कंट्रोल कर लेता है। जिस तरह अभी हमने बात की कि कैटालिटिक कन्वर्टर की, कि आपकी गाड़ियों के पीछे भी जो एग्जॉस्ट हो ना, उनके अंदर भी अगर कभी जालियां लग जाए तो काफी ज्यादा धुएं का कार्बन तो जाली को ही लग जाएगा, राइट। इसी तरह काफी सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। जो फैक्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, सीमेंट के प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, उन सीमेंट के जहां से नोजल्स है, जहां से आउटलेट है, यहाँ से धुआं निकलता है, उन पे अगर फिल्टर्स लग जाए और वो फिल्टर वॉश हो जाए या उन्हें कुछ अरसे बाद चेंज कर दिया जाए, तो वो सारी की सारी एयर पोल्यूशन एक जगह कंसंट्रेट हो गई, राइट। दिस इज वेरी गुड, दिस कैन बी डन। ठीक है, सो अब नीचे उन्होंने जो शो किए हुए चीजें, वो एक ईएसपी की हुई है और एक और किया हुआ है। दे आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ हाउ थिंग्स कैन बी डन। अब वो क्या होता है ईएसपी में, ये बेसिकली गाइस बात होती है कि आप एक शीट होती है, उसको इलेक्ट्रिकली अगर चार्ज करते हैं ना, तो फिर वो काफी एक्सटर्नल चीजों को रोक लेती है। उसका चार्ज काफी मवाद को अपने अंदर पकड़ लेता है। सिमिलरली कैटालिटिक कन्वर्टर तो हमने सिंपल पढ़ा कि वो एक जाली टाइप होता है, उस मटेरियल से जब कोई भी गैस रिएक्ट करती है तो वो अच्छे मटेरियल्स ही बनाती है। ठीक है, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको गवर्नमेंट पे सॉल्व कर रहे हो। मगर इनसे ज्यादा आसान तरीका क्या है,
कि आप ट्रीज प्लांट करें, राइट? प्राइम मिनिस्टर का एक ही विजन, ठीक है, वो ये था मिलियन ट्री सुनामी वाला, यू गेट ट्रीज, जितने भी टॉक्सिक्स हुए फुट ट्रीज उन्हें ऑटो पे साफ करके आपको वापस दे देंगे। बट प्रॉब्लम ये है, इतने ट्रीज, इतनी जगह नहीं है ओवरऑल। पाकिस्तान में तो खैर फिर भी फर्टाइल लैंड है, बाकी कंट्रीज वगैरह में, ताइवान वगैरह में, थाईलैंड वगैरह में, तो उनमें इतनी जगह नहीं है कि ये काम हो सके। फाइन, तो बेसिकली फिर क्या करते हैं, वो ट्रीज नहीं उगा सकते, उन्होंने फिर ये चीजें लगाई हुई हैं जो ये हो सकते हैं, जो कि ट्रीज का नेमुल बदल है किसी हद तक फिल्ट्रेशन के अंदर, मगर ट्रीज का मैच नहीं है, हो ही नहीं सकता। मूविंग ऑन। अच्छा जी, अब दो इक्विपमेंट्स आ गए, ये भी बता देता हूँ मैं एग्जैक्ट किस तरह फॉर एयर कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है। एक होते हैं इंटरनल कलेक्टर्स, हम आते हैं पहले वाले को। इंटरनल कलेक्टर क्या करता है कि यहां से आपका अगर इनलेट आई तो वो इसको डिफरेंट स्पाइरल्स, डिफरेंट फिल्टर्स के अंदर से पास ऑन करके डर्ट को अलग कर देता है और क्लीन एयर को अलग कर देता है। यानी कि उसके अंदर बेसिकली ना पर्दा होता है या उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, आप ये समझ लो। एक तरफ से ऐसी हमारे पास एयर आई जो स्मोक थी या नहीं थी, एयर प्यूरिफायर है बेसिकली। एक तरफ से उसने मट्टी बाहर कर दी, एक तरफ से एयर बाहर कर दी। मसला मट्टी या एयर का तो है नहीं, हमें डर्ट भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए। मसला तब है जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। इन्हें कहते हैं इंटरनल कलेक्टर्स। ये काफी ज्यादा डिवाइसेस अब पाकिस्तान में बन गए। पाकिस्तान का भी एक स्टार्टअप है, ब्रीद आयो उसका नाम है, वो एयर प्यूरिफायर्स बनाते हैं, ठीक है। दे पुट एयर प्यूरिफायर्स, इफ यू पुट दैट इन अ रूम, वो उस आपके रूम का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर लेगा। इसी तरह स्क्रबर्स होते हैं। उसके बाद आगे आप वो स्क्रबर अभी हम नहीं छेड़ते इसे, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर वीडियो से बना के मैं अपलोड करूंगा कि कैसे होगा। Then there is a scrubber thingy. We will discuss scrubber sooner. Actually, the point is I want to finish this topic before the time runs out again, and we have very less time left. Okay. उसके बाद आ गया use control measures, use of tall chimneys, use of high temperature incinerators, pollution free fuel for automobiles, afforestation of the mining areas. फिर आ गया industrial estates to establish at a distance. Guys, first पहले से लेके चलते हैं। यूज ऑफ टॉल चिमनी। टॉल चिमनी से क्या होता है, अगर आप टॉल चिमनी यूज करें ना तो बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा कार्बन चिमनी से बाहर नहीं जाता, वो ग्रेविटी की वजह से बीच में रह जाता है, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी चिमनीज बहुत ऊंची ऊंची होती है, ठीक है। फिर आ गया यूज ऑफ हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसला क्या होता है, हम आग जलाते इसलिए हैं कि हीट ज्यादा चाहिए होती है। आप इक्विपमेंट ऐसा डिजाइन करो जो कि हीट लूज ना करे। हमारे इक्विपमेंट से हीट लूज करते हैं तो आपको और फ्यूल जलाना पड़ता है और टेम्परेचर अचीव करने के लिए, क्योंकि काफी सारी हीट लूज हो रही होती है। ये नहीं होना चाहिए। फिर आ गया पोल्यूशन फ्री फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, हाइब्रिड गाड़ियां हैं हमारे पास, प्रियस है, एक्वा है, ऑल ऑफ वो सपोर्ट ही वो यूज करते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री होती है। अच्छा, फिर एफॉरेस्टेशन ऑफ द माइनिंग एरिया, बायोफिल्टर्स। ये वो कहते हैं जहां पे माइनिंग आप शुरू कर रहे हो, जो माइनिंग का एरिया हो, वहां पर एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए। यानी कि डिफॉरेस्टेशन होता है दरख्त काटना, एफॉरेस्टेशन होता है वहां दरख्त लगाएं। वही जो बात मैं भी पहले कर रहा था कि भट्टों के फिर दरख्त लगाएं भाई, भट्टे वाले की जिम्मेदारी है, वो इतने पैसे कमाता है तो थोड़े से दरख्त लगा ले, क्या हो गया। दैट कैन एक्चुअली हेल्प अ लॉट इन क्लीनिंग द एयर अराउंड इट। फिर लास्ट बट obviously not least, the town planning is very important. Industrial areas should be very far away. अब बाद में ना स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट एक ही है छोटी सी ना, वैसे हमारा सिटी इतना ओवर पॉपुलेशन होने के बावजूद उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा नहीं है। उसका यही रीजन है कि इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है हमारे पास। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हतार में, दैट इज वेरी फार अवे जियोग्राफिकली, ठीक है। अगर अहमदाबाद के अंदर इंडस्ट्री भी हो ना तो बहुत बहुत मसला हो। अच्छा, उसके बाद गाइस ये 6-5 ये 5 वो एग्रीमेंट्स हैं, इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। इनकी डिटेल स्लाइड्स में है, वो हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। लेकिन वो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ये पूरी दुनिया ने फिर इस पे सोचा, पूरी दुनिया ने कहा कि भाई ये बहुत जुल्म है, हम इकट्ठे बैठते हैं और हम बात करते हैं हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो।
तो वो इनके नाम आपने याद रखने हैं। इसमें एक वियना कन्वेंशन है, फिर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, फिर एक पेरिस समिट हुआ था, अच्छा फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, और फिर UNFCCC। ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो के काम करती हैं, जिन्होंने डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए हुए हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने पे, ठीक है। ओके, वी वोंट बी एबल टू फिनिश दिस टुडे। अच्छा, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? ओके, हमने एक चीज आज स्क्रबर की नहीं पढ़ी,